बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज आपसे एक बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर पता नहीं आपने कभी गौर किया है या नहीं किया, लेकिन ये चूँकि कॉमन है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में और बाकी जगहों पे भी। जो बच्चे कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं उनके जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे उनकी नज़र कमज़ोर होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। अब कनाडा में इसकी क्या सिचुएशन है ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि जो बच्चे या बच्चियां मदरसों में कुरान पाक हिफ़्ज़ करते हैं उनके जो मामलात हैं। अक्सर को आपने देखा होगा कि ऐनक लगती है, और वो इतनी देर से लगती है कि उनकी बहुत ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो चुकी होती है। उसकी रीज़न्स क्या हैं? बहुत पहले एक शख्स ने मुझे इस बात की तरफ इशारा किया था कि जो कुरान पाक हिफ़्ज़ करने वाले बच्चे हैं, आपने उनको देखा होगा कि वो हिलते हुए पढ़ते हैं, पीछे जा रही है उनकी सर और गर्दन, और फिर वो आगे आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो पोस्चर है बैठने का वो बड़ा अजीब होता है। तो नज़र का असूल ये है कि जब तक आप फोकस नहीं करते, जैसे हम तस्वीर उतरवाते हैं, अगर हम हिलते रहेंगे तो हमारी तस्वीर तो नहीं बनेगी ना। कि वो फोकस के साथ ही आपकी जो नज़र है उसका एक बड़ा जो है ना इफेक्ट है उसके ऊपर, कि आपको लफ्ज़ प्रॉपर नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप बार बार हिल के पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे, तो आप अगर फोकस नहीं करते तो उसके आपकी नज़र पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ख़ास तौर पे करीब की, और फिर इसी तरह बाद में दूर दूर की भी ख़राब हो जाती है। तो इसका अंदाज़ा हमें हुआ कि गुज़श्ता दिनों मेरे अपने भतीजे जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है, लेकिन उनकी जब नज़र टेस्ट करवाई तो पता चला कि वो काफ़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि वो शिकायत कर रहे थे। तो उसके बाद ये ख्याल आया कि ये कौन से ऐसे अवामल हैं जिनके ऊपर जो मदरसे हैं, जो अदारे हैं, वो तवज्जो नहीं देते। तो बुनियादी तौर पे तो एक जो रोशनी है, जो इन्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे इस तरह के पढ़ने के लिए बच्चों के, अगर वहाँ प्रॉपर लाइट नहीं है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो प्रॉपर सूरज की लाइट हो, तो उससे बड़ा जो अगर अंधेरा होगा, प्रॉपर लाइट नहीं होगी तो फ़र्क पड़ेगा। दूसरा, जो बैठने का पोस्चर है बच्चों का, हिलने वाला, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वो है। और तीसरा यह है कि बच्चों की जो मुतवाज़न एक खुराक, उनको जो विटामिन ए चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, तो आपको पता ही है जिस तरह का खाना दिया जाता है अपनी तरफ से, तो वो कह रहे होते हैं कि जी बहुत अच्छा है, हम सब्जियां दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, गोश्त दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि ग्रोइंग होते हैं बच्चे, उनकी एज ऐसी होती है, उनकी जो नज़र है वो उसने स्टेबल होना है। लेकिन जब इस तरह के हालात में वो बहुत ज़्यादा थकावट उनको हो जाती है, जो मसल्स होते हैं आपकी आंखों के गिर्द, अगर आप लंबे टिनोर के लिए कई घंटों तक अगर ये सबक याद करते रहेंगे, वक्फा प्रॉपर नहीं दिया जाएगा, कोई मैकेनिज्म नहीं होगा। मैकेनिज्म होगा जो जिन असातिज़ा ने पढ़ा है, वो अगर किसी ने उनको ऐसे ही पढ़ाया तो वो भी आगे ऐसे ही पढ़ाएंगे। लेकिन जो अब जनरेशन आ रही है, जो बच्चे अब आ रहे हैं, उनका जो फिज़ीक है या उनकी जो मसल्स हैं वो डिफरेंट है आज से। वो जो 20 साल 30 साल पीछे जो लोग थे, उनकी जो खुराक का लेवल था, सारी चीज़ें, तो इसको कंसिडर करना बड़ा ज़रूरी है। और लंबे अरसे के लिए बच्चों का जो थक जाना है उससे भी होता है। फिर फैमिली के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं कि फैमिली में अगर नज़र की कमज़ोरी है तो वो अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट करेगी, ख़ास तौर पे इस तरह का जो हाफजे, यानी हिफज तो कर रहे हैं लेकिन नज़र से जब पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो अदारे हैं या जो मदरसे हैं, और फिर उनका जो रेगुलर मेडिकल जो चेकअप है, जिसमें नज़र सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका एहतमाम मेरा नहीं ख्याल कुछ अदारों में होगा, लेकिन होना तो सब में ही चाहिए। जहाँ भी अगर छोटे लेवल पे भी कोई बच्चे कर रहे हैं
تو وہ اگر ہوتا رہے تو اتنی زیادہ کمزور نظر نہیں ہو سکتی جتنی ہم سمجھتے ہیں. کئی تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی قرآن پاک پڑھنا جو ہے اس میں بہت زیادہ انرجی لگتی ہے اور دھیان ہوتا ہے، تو اس میں نظر کی کمزوری تو فطری عمل ہے. تو ان کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن جو اس شعبے سے وابستہ اساتذہ ہیں ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بچوں کی نظر کے جو اگر کسی آئی اسپیشلسٹ سے بات کریں تو جو خاص طور پہ قرآن پاک حفظ کے معاملے میں بچے ہیں ان کی اکثریت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ انہیں اینک لگانی پڑتی ہے، اور پھر معاملات جو ہے نا وہ آگے چل کے خراب بھی ہوتے ہیں اگر شروع میں ہی اس پہ قابو پا لیا جائے تو. اب آتے ہیں کہ کینیڈا میں کیا صورتحال ہے. یہ جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ چیزیں تو جن ملکوں کے ساتھ یعنی جڑی ہوئی ہیں وہاں لیک آف فیسلٹیز ہیں یا اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن کینیڈا میں وینکوور میں، سسکیچون میں، ٹورانٹو میں بھی قرآن پاک حفظ کرنے کے ادارے ہیں، لیکن ان بچوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی بچوں کو اینک جو ہے وہ لگانی پڑی ہے، بلکہ وہ لگاتے ہیں جب وہ حفاظ بن کے فارغ ہوئے ہیں. تو دو کو تو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ ہمارے دوست ہیں، ان کے بچے ہیں، تو ان کے بھی اینک لگی ہوئی ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں کا ہم نے انوائرمنٹ کا اور جو عوامل ہیں ان کا ذکر کیا، اگر ان کو لیں تو کینیڈا میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں، کیا تجاویز ہیں، سجیشنز ہیں، آپ اس بارے میں کامنٹس میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.